बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 24। ठीक है, इसमें हम दो हर्फ वाले अल्फाज हम पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, ये सबक नंबर 24 जो है सबक नंबर तकरीबन 10 से और 24 तक का रिवाइज है। आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन में देखो, हमजा के साथ में बे है जबर के साथ, तो ये पढ़ा जाएगा अब जबर के साथ। ठीक है, अब उसके बाद में है रा के साथ में बे, रा की आवाज ये है, फिर इसके साथ में बे मिल गया तो ये पढ़ा जाएगा रब। ठीक, उसके बाद में है जा, जा की आवाज ये है, ये जानी है, ये है जा। फिर है उसके बाद में रा, तो ये पड़ जाएगा जबर के साथ जर। ठीक है, उसके बाद में है डाल के साथ में, डाल की आवाज ये है और उसके बाद में है रा जबर के साथ, तो ये पड़ जाएगा डर। ठीक, उसके बाद में है डाल, तो डाल ये, फिर है सीन जबर के साथ, तो ये पड़ जाएगा डस। ठीक है, उसके बाद में है एक चीज और समझ लें आप, जबर की आवाज जो होती है हम आ के साथ में मिलाते हैं जबर को हमजा के साथ, तो इसकी आवाज होती है, और जेर की आवाज जो होती है वो होती है छोटी ई। ठीक, पेश की आवाज जो होती है वो होती है छोटा ऊ। इसको जहन में रखते हुए पढ़ें आप। उसके बाद में है दाल, ये है दाल, दा जबर के साथ, फिर है मीम, तो यहाँ पे मैं लिख दे, ये पड़ जाएगा दम। उसके बाद में है रा जबर के साथ। ठीक, फिर है सीन रस, ये पड़ जाएगा रस जबर के साथ। फिर है रा और गाफ, ठीक, जबर के साथ, तो शुरू में रा आ गया, फिर हो गया गाफ, ये पड़ जाएगा रग। फिर है गाफ के साथ में अलिफ जबर के साथ, नहीं ये का है, काफ है, काफ, काफ के साथ में अलिफ, तो ये पड़ जाएगा का हो गया, और उसके ऊपर जबर आ गया, तो ये पड़ जाएगा का। ठीक, एक मरतबा इसको दोहरा लो पूरी लाइन को। अब रब, जर, डर, डस, दम, रस, रग, का। उसके बाद में है दूसरी लाइन में हमजा के साथ में सीन, और ये है इसके ऊपर पेश। ये ध्यान से देखें आप। तो शुरू में है उ, फिर है सीन, तो ये पड़ जाएगा उस। ठीक है, फिर है हमजा, इसके ऊपर पेश है, फिर उसके बाद में नून, तो शुरू में ये है उ, फिर है नून, ये पढ़ा जाएगा उन। ठीक, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। फिर है दाल, और उसके बाद में लाम, दाल के नीचे जेर है तो दाल की आवाज होगी दी। फिर है लाम साकिन, ये पड़ जाएगा दिल। उसके बाद में है दाल और नून, दाल के नीचे जेर है, ये पढ़ा जाएगा दिन। ठीक, उसके बाद में है जो हमने अभी पढ़ा है सबक नंबर 23 में
दाल और या दाल के नीचे जेर, ये पढ़ा जाएगा खींचते हुए दी, ठीक है, दी। उसके बाद में है दाल और लंबिया, तो ये पढ़ा जाएगा दे, ठीक है। जब लंबिया आएगी जबर के बाद या वो जेर के बाद लंबिया आएगी तो उसकी आवाज होगी दे, ठीक। अगर हमजा के साथ आएगी तो होगी ए, बा के साथ में आएगी तो होगी बे। अब है हमजा, उसके बाद में है ठे, और हम ये है पेश के साथ, तो ये पढ़ा जाएगा छोटा ऊ, फिर है ठे, ये पढ़ जाएगा उठ, ठीक है। उसके बाद में है उ, और फिर है अडे, तो ये पढ़ा जाएगा उड़, ये पढ़ जाएगा उड़। फिर है रा, इसके बाद होगी रू, फिर उसके बाद में है ता, ये पढ़ जाएगा छोटे ऊ से, छोटे ऊ की मात्रा रुत, रुत नहीं पढ़ जाएगा, ये पढ़ जाएगा रुत। उसके बाद में है रा, उसके ऊपर पेश है, फिर खा, तो रा को हम ऐसे लिखेंगे रू, और उसके बाद में खा, ये पढ़ा जाएगा रुख। फिर है रा और काफ, इसके ऊपर पेश हो गया, ये पढ़ा जाएगा रुख, ठीक है। ये है रुख और ये है रुख। उसके बाद में है रा, और उसके बाद में गाफ, रा के ऊपर पेश है तो रा की आवाज यही रहेगी रू, और फिर गे, रुग, ठीक है। उसके बाद में है दाल, और फिर है दाल के ऊपर पेश, फिर उसके बाद मीम, तो दाल की आवाज होगी दू, और मीम मा, तो ये पड़ जाएगा दुम। उसके बाद में है दाल और वाव, तो इसकी आवाज होगी दू, ठीक है। फिर है वाव के साथ में हा, ये पड़ जाएगा वो, ठीक है। देखो हमने ये पूरा सबक जो 3 लाइन तक है, हमने वो 2 लाइन तक पूरा कर लिया है। अब तीसरी लाइन और समझ लीजिए। पे के साथ में अगर अलिफ होगा तो इसकी आवाज अब डबल हो जाएगी। देखो शुरू में यह है पे, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब जब इसके साथ में अलिफ मिल गया तो यहां पर एक लट्ठा आ गया, ठीक है, आ का। तो अब ये हो गया पा, ठीक है, समझाने के लिए। फिर ता है तो ता, ते, फिर उसके साथ में अलिफ हो गया तो यहां पर भी आ का लट्ठा आ गया, तो ये बन गया पा ता, ठीक। ध्यान से पा ता दोनों खींचते हुए पड़ जाएंगे। फिर है जीम, ठीक, जा, ऐसे। फिर उसके साथ में अलिफ मिल गया, अलिफ मिल गया तो इसको भी एक आ बना दो, आ की मात्रा दे दो, तो ये पड़ जाएगा आ। उसके बाद में है गाफ अलिफ के साथ में, तो ये पड़ जाएगा गा, जा, गा, ध्यान से। फिर है लाम के लाम, ये लाम है तो ये पड़ जाएगा ला। फिर अलिफ हो गया तो एक लट्ठा और दे दे, तो ये हो गया ला। उसके बाद में है काफ, ये काफ है, काफ, ठीक। तो ये ऐसे पढ़ जाएगा ला का, ये गाफ नहीं है, ये काफ है, काफ, ठीक है। तो ये ऐसे पढ़ जाएगा
जा का ये है ला का, पाता जा का ला का। अब हम क्या करते हैं, अब मेरी बात गौर से सुने, ये हमने एक एक करके हिंदी में समझ लिया। अब देखो जो नीचे है जबर के साथ, मैंने आपको बताया है जबर आ की आवाज देता है, जेर ई की आवाज देता है और पेश ऊ की आवाज देता है। ठीक है, अब हम सिर्फ ये उर्दू में पढ़ेंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है, जबर हो जेर हो या पेश हो वो हम आराम से पढ़ लेंगे। शुरू से करते हैं जहां से हमने हिंदी में पढ़ा है, ताकि हमारी रवानी बनी रहे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाह। अब, रब, जर, दर, दस, दम, रस, रग, गा वो का। अब दूसरी लाइन, उस, उन, दिल, दिन, दी, दे, उठ, उड़, रुत, रुख, रुक, रुग, दुम, दू, वो, पाता, जागा, लागा। ठीक है, अब है जीम के साथ में बा, ये और जबर के साथ, तो ये पड़ जाएगा जब। सीन बा सब, काफ और बा कब। ठीक है, जब, सब, कब, लब, तब, लत, मत, सट, जट, पट, नट, हट, जज, हज, बज, सच, बद, हद, पद, पर, सर, गर, मर, लड, गज, बस, नस, बत, खत, शक, बल, तल, गल, जल, मल, गम, कम, नम, हम, बन। माशाल्लाह, ये पूरा हमने जबर के साथ में पढ़ा है, अलग अलग हुरूफ। फिर है जेर के साथ में, जिस, तिस, बिल, तिल, मिल, सिल, गिन, जिद, जी, पी, दे, ले, यह है दी, ले, पे। उसके बाद में है पेश के साथ में, सुन, अलग अलग हुरूफ हैं, सुन, पुन, चुन, चुप, पुल, गुल, गुल। देखो ये है गुल और ये है गुल। तुम, गुम, सुम, दो या दू, हो या फिर हु, लू। ठीक है, दू, हु, लू। माशाल्लाह, हमने सबक नंबर 24 मुकम्मल कर लिया है। इसमें हमने दो हुरूफ के अल्फाज पढ़े हैं, जबर के साथ में, जेर के साथ में और पेश के साथ में। उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। इसको आप कॉपी में लिखें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें लिखने की, और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ने की कोशिश करें इसको खुद से ही, और इसको कई बार दोहराएं। माशाल्लाह। अब हम आपको मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, सबक नंबर 25 में। जज़ाकल्लाहु खैर।